देखिए, इस कुर्ती को बनाने के लिए यहाँ मैंने ये कंट्रास्ट में फैब्रिक लिया है। वी योक कुर्ती बना रहे हैं, तो जो नीचे का घेरा वाला पैटर्न है वो मैंने कलियों में इसको कट करके स्टिच कर लिया है। ये कलियाँ कैसे निकाली है वो अभी मैं आपको समझा दूंगी कैसे मैंने इसको निकाला है। देन इसके ये प्लेन वाला फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर हमने ये वर्क का फैब्रिक लिया है, वेलवेट में वर्क है। इसके कंट्रास्ट में मैंने यहाँ पे ये व्हाइट कलर का फैब्रिक लिया है। इसमें से हम पैटर्न कैसे बनाने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। मेजरमेंट मैंने साइड पर स्क्रीन पर लगा दिया है, तो पूरा मेजरमेंट भी आप देख सकते हो। ये हमारा हैवी साइज में 42 साइज है, जिसका हम वी योक कुर्ती बना रहे हैं। अब इसका पैटर्न हमारा कैसे रहने वाला है, ये हमारी वी नेक, इसमें नेक बनेगा फ्रेंड्स इस तरीके से। ये पूरा वी नेक जो रहेगा, हमारी जो योक वाला पार्ट है यहाँ तक पूरा हम कट करेंगे इसको। ये आर्म होल हो जाएंगे हमारी। ये तो हो गई हमारी योक की लेंथ। लेंगे हम, जो हमारी योक की लेंथ है वो हमारी 16 इंच। शोल्डर हमारा है पूरा पूरा 15 पॉइंट, शोल्डर हमारा है 15 का पूरा पूरा। अब ये जो योक में आप देख रहे हो ये वी नेक हम पूरा ऊपर से ही बनाएंगे। यहाँ हमारी अलग से दो हम पट्टियां अटैच करेंगे इस तरीके से। देन इसके नीचे के पार्ट्स को आप कैसे भी बना सकते हो, आप अम्ब्रेला में बनाइए। मैंने यहाँ पे उसको कलियों वाला बनाया है इस तरीके से। कपड़ा मेरा यहाँ पे 2.5 से 3 मीटर लगा है, ये कली वाले में ही। ऊपर वाले में ये आधा आधा मीटर का मैंने 2 फैब्रिक लिए हैं। इसमें से जो साइड से फैब्रिक बचेगा उससे हम स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स हमारी इसमें छोटी ही हैं इस तरीके से। तो पैटर्न कुछ कुछ समझ में आ गया है। यहाँ मैंने ये कलियां बनाई हैं, 7 इंच की कलियां बनाई हैं। तो पहले मैं आपको ये ही समझा देती हूँ कि कलियां का मेजरमेंट हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ जो इनकी अपर चेस्ट है यहाँ पे 38 की, फुल बस्ट है 42 की, एंड जो वेस्ट है, जो ये वेस्ट राउंड है, ये भी हमारा 38 है। हिप की इसमें ज्यादा नीड नहीं है, वेस्ट तक हम इसकी फिटिंग डालेंगे। अब ये विदाउट लूजिंग है, तो सभी में हमें लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो इसका जो नेक है फ्रेंड्स, फ्रंट का नेक और बैक का नेक आप देखोगे, बैक का नेक हमारा इसमें छोटा ही है 4 इंच का। तो ये हमारा छोटे नेक के अकॉर्डिंग कट होगा, जैसे कि हमारा बॉट नेक की कटिंग होती है, बॉट नेक की कटिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जब भी हम छोटे नेक के लिए कट करते हैं तो यहाँ हम 3 से 4 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ मैं सभी साइज में 3 इंच की लूजिंग ऐड करूंगी। बिल्कुल पैक नहीं है, पैक नेक होगा तो हम 4 इंच की लेंगे सीधी सीधी लूजिंग। थोड़ा छोटा नेक है तो इसमें हम 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो जो अपर चेस्ट है ये हमारी 38 है, प्लस 3 इंच करेंगे। जो हमारी फुल बस्ट है वो हमारी 42 है, प्लस 3 इंच करेंगे। और जो हमारी वेस्ट है वो 38 है, प्लस करेंगे इसमें भी 3। तो तीनों में हमें 3 इंच प्लस करना है। इसके बाद आता है कि हमने कलियां कैसे निकाली हैं। तो 38 है, प्लस करेंगे 3 इंच, हमें मिलेगा यहाँ पे 41। हमारा फॉर्मूला कहता है टोटल कमर डिवाइडेड बाय टोटल कली, टोटल कली। तो टोटल कमर हमारी 41 है। कलियां यहाँ मैंने फ्रंट में 7 लगाई हैं, बैक में हम 7 लगाएंगे, तो टोटल हमारी 14 यहाँ पे कलियां हो गई। तो जो 41 आया है इसे डिवाइड दे देंगे हम 40 से, तो यहाँ मेरा निकल के आया है 2.92। तो 2.92 में प्लस 1 करेंगे मार्जिन का, तो 3.92 की हमें एक कली की चौड़ाई लेनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ कली नाप के दिखा देती हूँ, इस तरीके से हमारी ये एक कली है। इसको हम यहाँ से मेजर करेंगे। देखो, मेजर करने पे ये मैंने पूरा पूरा इतना ही लिया है, 3.92 के अराउंड है हमारी। तो सीधा सीधा में 4 इंच तक एक कली की चौड़ाई को ले लेना है। ये पूरा कलियों का हमारा घेरा है। एक बार एक दिखा देती, क्योंकि मैंने कलियों वाली आपको पैनल वाली कुर्ती सिखा रखी है, उसमें आप देख सकते हो इनकी स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो ज्यादा वीडियो लेंथी ना हो इसके लिए मैंने इसको पहले ही स्टिच कर लिया है। सिंपल बस कलियां कट की हैं इस तरीके। इसमें 2.5 से 3 मीटर फैब्रिक लग गया है। ये पूरी हमारी कलियां हैं, और ऊपर से यहाँ से ये हमारा वेस्ट पार्ट पर अटैच हो जाएगा। अब इसका जो ऊपर का पार्ट है, जो हमारा इसमें योक पार्ट है, उसकी हम प्रॉपर कटिंग करना सीखेंगे और उसका नेक बनाना भी। पहले हम इसका योक पार्ट की कटिंग अस्तर पर करेंगे। तो यहाँ मैंने अस्तर को 4 फोल्ड करके इस तरीके से बिछा लिया है। इसमें मैं आपको प्रिंस कट वाला पार्ट कटिंग करना सिखाऊंगी, क्योंकि कंट्रास्ट में ले रहे हैं। तो प्रिंस कट पार्ट को अलग लेंगे और फ्रंट का जो नेक वाला पार्ट रहेगा उसे हम अलग लेंगे। तो यहाँ इसकी टोटल लंबाई 16 है, जो शोल्डर से लोअर पर, मतलब योक की हमारी जो लेंथ है, ये हमारी योक की लेंथ हो जाएगी। तो ये हमें मिली है 16 इंच की।
तो पूरा पूरा मैं यहाँ से जो अस्तर की विड्थ होती है मैंने पूरा पूरा यहाँ से ले लिया है 16 इंच। देन हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे, शोल्डर हमारा, और इसमें मैं बिना शोल्डर माइनस चार्ट यूज किए आपको शोल्डर निकालना भी सिखाऊंगी। तो यहाँ हमारा शोल्डर है 15 इंच का, इसका सीधा सीधा हम हाफ करेंगे, हमें मिलेगा यहाँ पे 7.5, 7.5 पे मार्क करना है। देन यहाँ हमारा छोटा नेक है, फ्रंट का भी छोटा है, बैक का भी छोटा है, तो जब हम बॉट नेक बनाते हैं तो शोल्डर डाउन करते हैं। तो यहाँ जितना भी हमारा शोल्डर है उसका सीधा सीधा हम 12वां पार्ट निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1.25। तो यहाँ से हम शोल्डर डाउन करेंगे 1.25, ये लाइन पर रखना है। 1.25 जहां भी आएगा यहाँ से मैं मार्क कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक की चौड़ाई निकालेंगे, तो देखो यहाँ पहले शोल्डर से निकालेंगे। 15 इंच शोल्डर है हमारा, इसका हम 5वां भाग निकालेंगे, हमें 3 इंच मिलेगा, 3 इंच पे मार्क करना है। देन यहाँ अगर हम फुल बस्ट से देखेंगे 42 की यहाँ बस्ट है, इसका हम 12वां पार्ट निकालेंगे तो यहाँ हमारा आएगा 3.5। तो इनके बीच का जो पॉइंट रहेगा वो मार्क हम यहाँ करेंगे, 3.25 आएगा हमारा इनका बीच का पॉइंट, ये वाला। यहाँ से ये दोनों लाइनों को हमें क्रॉस में मिलाना है, ये हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो देखिए यहाँ हम आर्म होल की मार्किंग के लिए ये फॉर्मूला उठाएंगे। तो जब भी हमारी चेस्ट 40 से प्लस रहेगी, अगर डीप नेक रहेगा तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 करना है, बैक नेक है, छोटा नेक है, तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हम इसमें हाफ इंच करेंगे। तो यहाँ हमारी जो चेस्ट है 42 की चेस्ट है, डिवाइडेड देंगे 6 से, हमें मिलेगा 7 इंच, एंड प्लस करेंगे हम इसमें सिर्फ हाफ इंच, क्योंकि अगर हम ज्यादा प्लस करेंगे तो हमारा आर्म होल भी ज्यादा आएगा। तो हमें मार्किंग करनी है यहाँ पे 7, यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे 7.5 पर। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जितना भी हमारा यहाँ आया है 7.5 पर ही हम यहाँ मार्क करेंगे, यहाँ 7.5 करेंगे। छोटा नेक है तो आप यहाँ से और क्वार्टर इंच इसको बढ़ा सकते हो, सिर्फ 0.25 हम इसको बढ़ाएंगे इस तरीके से। अब जो ये मार्क मिला है ये मार्क को हमें यहाँ से मिला देना है। यहाँ मैं फ्रंट और बैक दोनों कट कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये जो लाइन आई है आर्म होल वाली, यहाँ से हम सेंटर मार्क करेंगे, ये सेंटर हो जाएगा। इससे अब हम यहाँ पे अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे और इसी में हम अपना प्रिंस कट पार्ट भी निकालेंगे। तो देखिए पहले हम अपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। हमारी अपर चेस्ट है 38 की, इसमें हम 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, प्लस करेंगे 3 इंच, हमें मिलेगा 41, डिवाइडेड देंगे हम 4 से, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 10.25 पे मार्क करना है। अब इसमें से फ्रेंड्स हम यहाँ से डार्ट कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ये साइज में वेस्ट डार्ट कितनी होती है और वेस्ट डार्ट से हम यहाँ कितनी डार्ट निकालेंगे। तो जब भी हमारा साइज रहेगा 40 से 37 और 44 के बीच में, तो हमारी यहाँ पे कितनी डार्ट आ रही है 3 इंची की, मतलब वेस्ट की डार्ट हम यहाँ पे 3 इंची की लेंगे। लेकिन ये जो हम योक कट कर रहे हैं इसमें से हाफ इंची की डार्ट हम साइड से निकाल देंगे, तो हमारी जो वेस्ट वाली डार्ट आएगी वो 2.5 की आएगी, मतलब हाफ डार्ट हमने यहाँ से। डार्ट तो हमारी पूरी पूरी 3 इंची की है, उसी का हाफ हमें लेना है आर्म होल में। यहाँ भले ही हम शिफ्ट कर रहे हैं लेकिन हमारी पूरी पूरी डार्ट है 3 इंची की, तो 3 इंच का हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 1.5। तो यहाँ से हम 1.5 पे मार्क करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट हम प्रिंस कट पार्ट बना रहे हैं और ये पार्ट में जब 1.5 इंची की डार्ट निकलेगी तो वो ये कपड़ा हमारा यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड जो यहाँ से दोनों पार्ट अलग होंगे उसका हमें मार्जिन लेना है, हाफ इंच ये पार्ट के लिए, हाफ इंच ये पार्ट के लिए, तो हमारा हो गया यहाँ से 1 इंच। इसके बाद अब हमें यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन ऐड करना है। तो हमारा जो फाइनल मार्क है फिटिंग का ये वाला रहेगा और ये हमारा हो जाएगा यहाँ से कटिंग का मार्क। और जो ये 1.5 इंच हमने लिया है ये कटिंग में जैसे ही यहाँ निकलेगा हमारी अपर बस्ट इक्वल हो जाएगी और हमारी यहाँ से फुल बस्ट भी इक्वल हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम अपना इंच टेप रखेंगे। हमारा यहाँ पे है शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट 11.5 है, हाफ इंच मैंने ऊपर निकाल दिया है, 11.5 पे मार्क करेंगे और टोटल हमारी वेस्ट ये है ही। तो ये लाइन को भी हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ मैं 2.5 इंच की डार्ट लूंगी यहाँ से और ऊपर हमारा यहाँ हाफ इंच शिफ्ट हो जाएगा। तो 38 की वेस्ट है, प्लस करेंगे 3 इंच, यहाँ हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 41, इसका हम डिवाइडेड देंगे 4 से, हमें मिलेगा 10.25। यहाँ से पहले हम 10.25 पे मार्क करेंगे, 2.5 की हम यहाँ से डार्ट मार्क करेंगे और 2 इंच का हम यहाँ से मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ फुल बस्ट का अभी लगाना चाहो लगा सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही डार्ट निकलेगी अपने आप यहाँ से मार्किंग हमारी हो जाएगी। तो ये मार्किंग हमारी हो गई। अब यहाँ हम फ्रेंच कर्व से अपना आर्म होल शेप बनाएंगे। जो भी हमारी बैक की मार्किंग आई है इससे हमें 0.25 इंच अंदर की साइड मार्किंग करना है, क्योंकि छोटा ही नेक है। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे इस तरीके से।
देखो जब भी आपकी ये लाइन एकदम इक्वल रहेगी तो आपका यहाँ का मार्क भी अपने आप ही मिल जाता है और यहाँ से भी आपका अंदर की साइड अपने आप ही वो हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ से ये मार्किंग को, ये हमारी हो जाएगी फ्रंट की। अब इसका हम यहाँ से डार्ट निकालेंगे, हमारा प्रिंस कट का पार्ट हम इसमें ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए जो हमारा ये फुल बस्ट वाली लाइन है, जो हमने एपेक्स लाइन लगाई है, यहाँ हमारा एपेक्स टू एपेक्स हो जाएगा 4.2, क्योंकि हमारी 42 की वेस्ट है, 4.2 होगा। जब इसको हम कट करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे तो हमें हाफ इंच ये वाले पार्ट में अलग से लेना पड़ेगा, ये वाले पार्ट में हमें अलग से लेना पड़ेगा। तो जहां हम 4 इंच ले रहे हैं इसमें हाफ इंच प्लस करेंगे स्टिचिंग मार्जिन का, तो यहाँ से हम 4.5 पे मार्क करेंगे। 4.5 मार्क किया, हाफ इंच कम करके नीचे हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। लेते तो हम सीधा सीधा यहाँ से 4 इंच लेते हैं और पैटर्न पे हम मार्किंग ऐड करते हैं अपना जो मार्जिन होता है, लेकिन हम फैब्रिक पर कट कर रहे हैं डायरेक्ट, तो इसे हमें यहाँ से इस तरीके से लेना पड़ेगा। ये मार्किंग हमने यहाँ से सीधा इस तरीके से मिलाया। अब हमारी यहाँ पे डार्ट कितनी निकली थी, हमने यहाँ पे 1.5 इंच लिया था, तो 1.5 इंच को हम यहाँ पे सेट करेंगे अपनी अपर लाइन पर, और जहां भी हमारा आर्म होल यहाँ मैच होगा वहां हम ये मार्किंग को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब 1.5 का हम यहाँ से हाफ करेंगे, 1.5 का हाफ हमारा आएगा 0.75। 0.75 हम ऊपर साइड मार्क करेंगे, 0.75 हम नीचे की साइड मार्क करेंगे। यहाँ से हम अपना फ्रेंच कर्व लेंगे और ये दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से मैच करेंगे। यहीं से इसको थोड़ा राउंड करेंगे, स्केल की डायरेक्शन चेंज कर डार्ट का साइज लेंगे, हमने यहाँ पे 2.5 लिया है, 2.5 पे मार्क करेंगे और ये वाली डार्ट को हम यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे। इस तरह यहाँ से हल्का सा हम शेप बनाएंगे। ये हमारी डार्ट निकल गई फ्रेंड्स यहाँ से। अब पूरा पूरा साइज भी हमारा हो जाएगा। जैसे हम ये डार्ट को निकालेंगे हमारी अपर चेस्ट बराबर हो जाएगी, हमारी चेस्ट साइज बराबर हो जाएगा और यहाँ हमारी वेस्ट में डार्ट भी डल जाएगी। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक पर। अब यहाँ जो सबसे मेन है कि हम यहाँ से शोल्डर से ही बिना शोल्डर माइनस किए कैसे हम अपनी नेक की चौड़ाई निकालें। तो देखो जो भी हमारा यहाँ पे शोल्डर है इसका हम सिंपली यहाँ से हाफ करेंगे, हाफ किया। अब हमारा बॉट नेक है, हमारा छोटा नेक है, पीछे का नेक है, तो जितना भी हम इसमें से हम माइनस तो कुछ भी नहीं करेंगे, हमें पूरा पूरा शोल्डर लेना होता है। तो जितना भी इधर आ रहा है उतना हमारा इधर होना ही चाहिए। तो देखिए ये हमारा आ रहा है इधर से 2.25 का आ रहा है, तो इधर से भी हमारा 2.25 का ही आएगा, बराबर आ रहा है, सेंटर पॉइंट है हमारा। तो हमारी जो नेक की चौड़ाई आ गई है वो हमारी ये वाली आ गई 3 इंच। जो भी हमारा ये फाइनल मार्क आएगा इससे हमें हाफ इंच अंदर की साइड से इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि इसमें हम अलग से 1 इंच की अलग वाली पट्टी लगाते हैं, तो उसके लिए हमें अंदर से हाफ इंच की मार्किंग करनी पड़ती है। यहीं से हम इसको कट करेंगे। जो ये हाफ इंच जा रहा है ये हमारी वो पट्टी कवर कर लेगी। ओके, हाफ इंच हम यहाँ से कट करेंगे, हाफ इंच स्टिच में जाएगा, तो ये पूरा पूरा 1 इंच जो जा रहा है ये हम जो फोल्डेड पट्टी लगाएंगे उसमें हमारा 1 इंच कवर हो जाएगा। तो ये कटिंग का मार्क हो गया फ्रेंड्स। यहाँ से हमारा नेक है यहाँ पे 7.5 का, 7.5 पे मार्क करेंगे। ये हमारा फाइनल नेक हो जाएगा, लेकिन हम इसकी कटिंग जो करेंगे वो सीधी नीचे तक करेंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से। इसको जो हम कट करेंगे फ्रेंड्स इसमें पूरा पे पूरे हमारे नीचे तक मार्किंग आएगी और नीचे भी हमें यहाँ से 1 इंच पे मार्क करना है। यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और ये लाइन को बिल्कुल हम सीधा कट करेंगे। इसमें हम एक पट्टियां लगाएंगे अलग से जो हमारी वी नेक में लगती हैं, तो आगे का ये पूरा पार्ट कट हो जाएगा, यहाँ हमारी पट्टियां आ जाएंगी। बस फ्रंट का पार्ट कट करना है, बैक का पार्ट हमें नहीं कट करना है। तो चलिए तब तक इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड जो मैंने ये कंट्रास्ट में फैब्रिक लिया है इसमें से जो ये ब्लू कलर का है, क्योंकि नीचे का हमारा पूरा पार्ट ब्लू में है, तो बैक का पार्ट और फ्रंट का ये जो नेक वाला पार्ट है इसको हम ब्लू कलर में ही लगाएंगे, और जो इसका प्रिंसेस कट वाला पार्ट है इसे हम व्हाइट में लगाएंगे। देन इसमें जो नेक की पट्टियां बनेंगी फ्रेंड्स उन्हें हम व्हाइट में लगाएंगे, तो ये पूरा हमारा कंट्रास्ट में आएगा। तो ये जो मैंने कट किया है अस्तर में, इन्हें मैं यहाँ मैन फैब्रिक पर कट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने इसका फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट कट कर लिया है। ये फ्रंट ब्लू में लिया है एंड इसका प्रिंस कट है वो मैंने व्हाइट में लिया है, और बैक का पार्ट है ये भी ब्लू में लिया है। चलिए अब इसकी हम यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपना ये वाले पार्ट को बनाएंगे जो हमारा फ्रंट का पार्ट है। इसमें देखो हमें पहले ये वी नेक को कंप्लीट बनाना है। इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ हमें ये लेंथ चेक करनी है। हमारी लेंथ है ये 17 इंच तक हम ये टोटल लंबाई को लेंगे, और 1 इंच की हम चौड़ी पट्टी लेंगे। तो टोटल हमें पट्टी को कितना लेना है 3 इंच चौड़ी, क्योंकि पट्टी फोल्ड भी होगी, हाफ इंच फोल्ड होगी तो 1.5 इंच आएगा, हाफ इंच मार्जिन में भी जाएगा तो 1 इंच की हमारी वो पट्टी रह जाएगी। तो 3 इंच की हमें ये 2 पट्टियां कट कर लेनी है। तो यहाँ हम व्हाइट कलर का ही यूज करेंगे क्योंकि ये ब्लू कलर है, तो इस पे हम व्हाइट कलर की ये पट्टियां लगाएंगे। यहाँ से पूरा नेक हम यहाँ से कट कर देंगे। 1.5 इंची कट करोगे, आप 1 इंची चौड़ी ले रही हो तो आप 1 इंची कट करोगे। तो ये पार्ट हमारा कट हो गया है। अब इसको स्टिच करना है फ्रेंड्स। कैसे स्टिच करेंगे,
तो देखो ये दोनों पार्ट है हमारे यहाँ पर, एक ये पार्ट हो जाएगा। इसके नीचे हम अस्तर लेंगे, मैंने व्हाइट कलर का ही लिया है, आपके पास अस्तर हो तो आप वही यूज कीजिए। देन ये वाला पार्ट हमारा यहाँ इस तरीके से अटैच हो जाएगा। ये दोनों पार्ट हमारे इस तरीके से होंगे और इसका जो बीच का पार्ट है फ्रेंड, यहाँ हमारी ये दो पट्टियां इस तरीके से अटैच हो जाएंगी। जो हम योक पार्ट में वी योक बना रहे हैं पूरा ही, ये हमारी इस तरीके से अटैच होंगे और यहाँ से हमारा नीचे का पार्ट स्टिच हो जाएगा। और जो हमारा ये साइड का पार्ट्स है, प्रिंसेस कट पार्ट है, ये वाले साइड्स में हमारे प्रिंसेस कट वाले पार्ट्स इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। तो इतना मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ, बहुत सिंपल है। ये वाली पट्टी को हम सिंपल इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ से इसको इस तरीके से स्टिच करना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारी ये वी योक फ्रॉक वाली कुर्ती कलियों वाली बन चुकी है। बस इसमें हमारे यहाँ स्लीव्स और नीचे से इसको फोल्ड करना बाकी है। तो नीचे से इक्वल करके इसको सिर्फ हम यहाँ से हाफ इंच का फोल्ड करेंगे। और यहाँ मैंने ये स्लीव्स बना ली हैं इसकी। जो इसमें मैंने वेलवेट का फैब्रिक यूज किया है वो मैंने स्लीव्स पे आगे इस तरीके से लगा दिया है, यहाँ इस तरीके से। तो ये वाली स्लीव्स हमारी फ्रंट वाली ये वाली साइड पर आ जाएगी एंड जो दूसरी वाली स्लीव्स है वो हमारी यहाँ दूसरी साइड पर आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी फ्रॉक की कुर्ती वी योक वाली कंप्लीट बन चुकी है। इससे रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कैसी आपको लगी कटिंग का पार्ट, स्टिचिंग का पार्ट, तो पूरा आप कमेंट में बताइएगा। तो ये हमारी कंप्लीट बन चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।